सकता है। सीधे बाबा से संबंध है मेरे, ये समझ लेना, उनसे बोल देना, सीधे बाबा से संबंध है। इसीलिए 27 माला आज तक उखाड़ नहीं पाए कुछ। फिर रिपीट करता हूँ, 27 माला आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाए। मुकदमा हमारे ऊपर लिखवा रखा है, 2012 में लिखवाया है, जिससे मुझे उस सुरेश नाम का व्यक्ति इन्हीं के यहाँ रहता है और उससे 4 बार चेंज करके प्रार्थना पत्र दिलवाया। कुछ साल पहले ये हरिपाल सिंह से ज़मीन ली थी 200 वर्ग मीटर। तो सर इन्होंने क्या किया, उसमें हमको कब्जा कहीं दिया है और हमारा प्लॉट कहीं है। और जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि आपने क्यों नहीं इसमें अभी तक वो किया। हमने कहा जब आपने हमको गलत जगह दी है, हमको सही कब्जा दीजिए। अराजी संख्या हमारी 658, इन्होंने हमको 669 में कब्जा दिया है सर। वहाँ पर जब हम गए बनाने के लिए, जो इनके भाई लोग हैं वो कहते हैं ये जगह मेरी है, मैं नहीं आपको बनाने दूंगा। सर मैं इनके पास गई तो इन्होंने हमें कोई रिस्पांस अच्छा नहीं दिया, बल्कि धमकाया और बोले कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने आपको एक बार दे दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। मेरे भाई को भी धमकाया। मेरे भाई का भी सर ये 12 लाख रुपए इसने मांगे और बोला कि मतलब उसने पहले जो इससे ज़मीन ली थी 600 वर्ग मीटर, उसका उसने पैसा दे दिया और उसके अलावा कुछ और ज़मीन थी उसका इसने एडवांस ले लिया। फिर कहता कुछ पैसे हमको दो तो मैं आपका इसमें कुछ करूँ। तो मेरे भाई ने इसको थोड़ा पैसा और दिया, उसके बाद भी सर पैसा मांग रहा है और ये धमकाता है सर। ये मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़मीन हमको वापस दे दे, कहता तुमको जो करना है कर लो, मेरे ऊपर तो 9 मुकदमे वैसे ही हैं, आप और 10 मार लिखवा दो, मेरा क्या करोगी। ये सर वो जी, मैं सबसे मिली, मैं चौकी भी गई, थाने भी गई और डीसीपी के पास भी गई और एसीपी के सबके पास गई। कहा तो उन लोगों ने यही है कि आपको न्याय मिलेगा। सर मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है कि मुझे न्याय मिले, बस मैं यही चाहती हूँ, ताकि कोई दूसरी पीड़ित मतलब महिला इसके चुंगल में न फंस सके सर। बस मैं हरिपाल सिंह की बड़े भाई की बहू, मैंने अपने पति से 9.5 विस्वा का एग्रीमेंट कराया था, जो कि मेरे पति दिलीप सिंह ड्रग्स पीते हैं और गांजा, चिलम और दारू सब पीते हैं। इस वजह से हमने एग्रीमेंट करा लिया था ताकि ये ज़मीन किसी और को ना बेच पाए, मेरे बच्चों के काम आए। अब मेरे चाचा उसमें से 3 बिस्वा ज़मीन हमसे दान पे मांगी। जब हमने मना कर दिया तो बोला कि तेरा है क्या। तो हमने कहा कि अगर मेरा नहीं है तो चाचा फिर किसका है, मेरे बच्चों का। तो हमने कहा जब दान करेंगे जब मेरे बच्चों का शादी कामकाज हो जाएगा, ऐसे हम दान करने लायक नहीं हैं। तो वो हमको धमकी दिए और बोले कि 7-8 लाख रुपए पहले हमको दो तो हम दान पे तुमसे ज़मीन नहीं लेंगे। जब हमने मना कर दिया तो उन्होंने हम पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। और ना मैं 6 महीने से दौड़ रही हूँ, कोई भी ऐसी जगह नहीं बाकी रह गई कि जहाँ मैं ना गई हूँ एप्लीकेशन लेके। 6 महीने से मैं बराबर। अधिकारी यही बोलते हैं कि इसमें आपके पति की गलती है। मैं मानती हूँ कि मेरे पति की गलती है, लेकिन वो पूरा गांव जानता है कि वो ड्रग्स और गांजा, चिलम सब कुछ करता है। इसी वजह से मैंने एग्रीमेंट कराया था। तो अब अधिकारियों से क्या कहेंगे? अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए मेरी ज़मीन बचाए, इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और मेरी ज़मीन को वापसी दिलाई जाए। इस समय ज़मीन किसके कब्जे में? ये हरिपाल के कब्जे में है और जयचंद और अजय, ये दोनों लोग बोलते हैं कि तू क्या पाएगी। मेरे पास उनके सारे सबूत भी हैं जो कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सब लोग मुझे धमकी देते हैं कि तेरा है ही क्या। तो अब योगी बाबा, जैसे वो बता रहे हैं कि योगी बाबा से मेरे संबंध हैं, तो आप योगी बाबा से क्या दरख्वास्त करेंगे? क्या आप योगी बाबा से यही दरख्वास्त करेंगे कि मेरे बच्चों के लिए आप कुछ कीजिए, बस यही दरख्वास्त है और इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। आने की ज़मीन थी, हरपाल सिंह और इनका HP नाम है। इन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और हमारे ऊपर, हमारे पापा पे 2 फर्जी मुकदमे लगाए, एक महाराजपुर थाने से, एक कोतवाली से। पापा की उम्र हमारे लमसम 85-90 साल थी। उनको उस उम्र में जेल भेजा और हमें भी भेजा। 90 दिन हम लोग जेल में रहें। जेल से आने के बाद में फिर इन्होंने काफ़ी दबाव डाला कि इसको मुकदमा को करा लो, नहीं तुम्हें मार देंगे जान से, ये वो। और आज भी हमारी ज़मीन वो कब्जा किए, दे नहीं रहे हैं और 2 मुकदमा कोर्ट में फर्जी चला रहे हैं और हमें फिर जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं सुलह करना है तो अब भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं बाद में पछताओगे तुम। माफिया किस्म के लोग हैं? हाँ, ये माफिया किस्म के लोग हैं। इनके ऊपर एक नहीं, हमें लगता है कम से कम 10-20 केस होंगे। हर आदमी इनसे पीड़ित है, परेशान है। अधिकारी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अधिकारी क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? इसको अब सर आधिकारिक विषय तो नहीं पता है, लेकिन जो ये महाराजपुर थाने से जो FIR हुई है, जिस समय इन्होंने की थी, वो इनके मित्र थे।
अब कोतवाली को नहीं पता है कि इनके मित्र थे कि नहीं, लेकिन ये इनके मित्र थे। हमने इनके गले में हाथ डाल के देखा है दोनों को चलते। अच्छा, महाराजपुर एसओ उस समय जो भी था, वहाँ से रिपोर्ट इन्होंने करके हमें जेल भेज दिया। और फिर कहते हैं कि हमने जेल भेजने के लिए नहीं, तुम्हें डराने के लिए किया था। तो आज भी हमारी ज़मीन पे ये कब्जा किए हैं, और जब जाओ तो भगा देते हो, मारने की धमकी देते, कहते वहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। अधिकारियों से क्या कहेंगे आप? सर, अधिकारियों से यही कहेंगे कि इसको सजा दो और इसको जेल भेजो, जैसे इन्होंने हमें 90 दिन जेल भेजा, इसको भी जेल भेजो। योगी बाबा से क्या दरख्वास्त करेंगे? योगी बाबा से तो यही कहेंगे कि इसकी न्यायिक जांच की जाए और इसको तत्काल जेल भेजा जाए। प्रेजेंटली मैं श्यामनगर निवास कर रहा हूँ। हरपाल सिंह हमारे गांव के एक एडवोकेट हैं, हरपाल सिंह, पुत्र स्वर्गीय मुन्नू सिंह। उन्होंने अभी छतमारा में एक 5 बीघे सरकारी ज़मीन बेची, जिसकी पैरवी मैंने की। मैं माननीय BC साहब KDA के उनसे मिला, तो फिर उन्होंने कहने से उसमें एक वकील साहब को अटैच किया, और उसमें जो निर्णय हुआ वो KDA के पक्ष में हुआ। तभी से हरपाल सिंह मुझसे खुन्नस मानने लगा, और उसने मेरे खिलाफ कई झूठे मुकदमों फंसाने के लिए कई एप्लीकेशन अपने भतीजे दिलीप सिंह से और खुद स्वयं और अपनी बेटी से दिलाए। और क्योंकि ऐसी जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे हमारे गांव मोहल्ले में हुई, काफ़ी लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अधिकतर लोग मेरे पास आ जाते हैं। अगर मैं उनकी मदद कर देता हूं, उसकी भी वो खुन्नस सकता है। एक बार मेरे ऊपर मेरी गाड़ी पे ट्रक चढ़ा के मेरी हत्या भी करने की कोशिश की, उसमें 307 का मुकदमा भी लिखा, लेकिन फिर बाद में वो पार्सली उसमें चार्जशीट लग गई, उसका नाम हटा दिया गया, क्योंकि वो बहुत पहुँच वाला है, हर जगह मैनेज कर लेता है। जैसे कमिश्नर जो हैं वो महाकाल ऑपरेशन चला रहे हैं और बड़े बड़े भूमाफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं जी, तो क्या आपने ये मुद्दा उनके समक्ष रखा है? जी, मैं अखिल सर से पर्सनली मिला, सर को मैंने एप्लीकेशन दी। सर ने मुझे आश्वासन दिया कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और उन्होंने की भी। उन्होंने हमारी एक बहन है रेखा जी के खिलाफ उसने 200 वर्ग गज की धोखाधड़ी की थी, उसमें सर ने जांच कराई, जांच में वो दोषी पाया गया, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा। 1-2 और लोगों के साथ, जिनको मेरे संज्ञान में जो 10-11 लोग हैं, सभी की एप्लीकेशनों पे जांच चल रही है। सर ने कहा अगर ये गलत पाया गया तो निश्चित ही इसको कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, और ये जेल के सलाखों के पीछे होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितने की प्रॉपर्टी का हेर फेर व्यक्ति द्वारा किया गया है? करोड़ों की संपत्ति तो इसने सरकार की ही बेच डाली है। बाकी 10-11 जो लोग हैं, उनकी संपत्तियों में भी समझ लीजिए कि करोड़ों की संपत्ति अगर सबकी मिला दी जाए तो करोड़ों की संपत्ति होगी, जिस पे इसकी नीयत ख़राब है। अगर इसको पहले तो ये क्या करता है कि अपनी बेटी एक हर्षिता सिंह और अपनी वाइफ को लोगों के घर पहुंचा देता है। अगर वो नहीं तो ऐसे ही लोग डर जाते हैं कि भाई अरे ठीक है करके, अगर नहीं उससे बात बनती फिर क्या है, रंगदारी मांगता है। रंगदारी ना किसी ने दी तो या तो सिविल का कोई सूट ले आएगा या क्रिमिनल सूट ले आएगा, इस प्रकार जाके। और इतना मन बड़ा है कि पुलिस के सामने हम लोग चौकी में गए, चौकी में हमारे सामने सबके सामने ही बोलने लगा 9 मुकदमे ऑलरेडी हैं, 10वां करवा लोगे तो हमारा क्या उखाड़ लोगे। क्या आप लोग ने लायर्स में या बार एसोसिएशन में इस बात की शिकायत की? नहीं, लायर्स और बायर्स में तो हमने नहीं की शिकायत इसकी कहीं भी। मुझे पता है कि वकील है तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो जहाँ फ़ायदा हो सकता है तो वहीं हमने करने की कोशिश की। अच्छा, लगभग कितने मुकदमे हैं इसके ऊपर? लगभग 9 मुकदमे तो ऑलरेडी हैं इसको। क्या चाहते हैं अधिकारियों से, क्या मांग करते हैं? अधिकारियों से मेरी यही मांग है कि ऐसे आदमी कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसको जेल के पीछे भेजा जाए ताकि सभी लोगों को उत्पीड़न से इसके बच सकें। आपने जैसे बताया 9 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं, तो अभी तक कार्रवाई इनके ऊपर क्यों नहीं हुई, अभी तक गिरफ्तारी इनके क्यों नहीं हुई, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि पहले भी जो मुकदमे दर्ज है तो उसमें कहीं ना कहीं ये मैनेज करके FIR या कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज कर लेता है। जब तक इसको संगीन धाराओं में इसके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज होंगे तब तक, जब तक ये जेल के पीछे नहीं जाएगा, तो अगर ये बाहरी बना रहा तो ये ऐसे ही मैनेज करता रहेगा। अगर एक बार जेल के अंदर चला गया तो फिर हम सब लोग कार्रवाई भी अच्छी तरह कर सकते हैं। दूसरा इसका पैटर्न ये है कि जैसे आप जो भी पुलिस अधिकारी या कोई भी इसके खिलाफ कुछ लिखता पढ़ता है या कार्रवाई करता है तो इतनी एप्लीकेशन उसके खिलाफ दे देता है कि वो भी बेचारे बैक